नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकोड मीडिया। मैं हूं मोहिनी सिंह। क्या आप जानते हैं कि 16 साल की मेहनत के बाद भारत ने एक ऐसी डील साइन की है जिससे आपके लिए न्यूजीलैंड में पढ़ाई और नौकरी के रास्ते खुल गए हैं। जी हाँ, भारत और न्यूजीलैंड ने आखिरकार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA पे मोहर लगा दी है। साल 2010 में शुरू हुई बातचीत जो 2015 में रुक गई थी, उसने मार्च 2025 में फिर रफ्तार पकड़ी और रिकॉर्ड 9 महीनों में इसे पूरा कर लिया है। इस समझौते का सबसे बड़ा आकर्षण है न्यूजीलैंड का भारत में अगले 15 सालों में $20 अरब का निवेश। अब बात करते हैं सबसे जरूरी सवाल कि भारत को इससे क्या फायदा मिलेगा। इस समझौते के तहत भारत को न्यूजीलैंड के बाजारों में 100% टैरिफ उत्पादों पे तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। सरल शब्दों में कहें तो अब हमारे देश का सामान बिना किसी एक्स्ट्रा टैक्स के बिकेगा। पहले हमारे टेक्सटाइल उत्पाद जैसे कपड़े, चमड़े के उत्पाद, कालीन, चीनी मिट्टी के बर्तन और ऑटो पार्ट्स पे वहाँ 10% तक की ड्यूटी लगती थी। अब यह 0 हो जाएगी। इसका मतलब है कि मेड इन इंडिया सामान न्यूजीलैंड के बाजारों में सस्ता होगा, जिससे हमारी कंपनियों की सेल बढ़ेगी और देश में विदेशी मुद्रा आएगी। इस FTA की सबसे बड़ी हेडलाइन है निवेश। न्यूजीलैंड में प्रतिबद्धता जताई है कि वह अगले 15 वर्षों में भारत में $20 अरब का निवेश करेगा। यह ठीक उसी तरह है जैसे भारत ने यूरोपीय मुक्त व्यापार के साथ $100 अरब की डील की है। यह पैसा भारत के स्टार्टअप, टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नई जान फूंक देगा। अगर आप छात्र हैं या नौकरी की तलाश में हैं तो यह सेक्शन आपके लिए है। पहली बार न्यूजीलैंड ने किसी देश के साथ छात्र आवाजाही और स्टडी आफ्टर वर्क वीजा पे विशेष अनुबंध किया है। भारतीय छात्र अब पढ़ाई के दौरान प्रति सप्ताह 20 घंटे काम करेंगे। साथ ही पढ़ाई खत्म होने के बाद उन्हें विस्तारित वर्क वीजा मिलेगा ताकि वे वहां अनुभव ले सकें। हर साल 5000 कुशल भारतीय पेशेवरों को अस्थायी रोजगार वीजा मिलेगा। वे 3 साल तक न्यूजीलैंड में रह के काम कर सकेंगे। अगर वर्किंग हॉलिडे वीजा की बात करें तो 1000 भारतीय युवाओं को हर साल 12 महीने के लिए न्यूजीलैंड में घूमने और काम करने का मौका भी मिलेगा। अक्सर FTA में डर होता है कि विदेशी सामान हमारे स्थानीय व्यापार को तबाह कर देगा। न्यूजीलैंड दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी निर्यातक है। हमारे भारतीय किसानों को डर था कि अगर न्यूजीलैंड का सस्ता दूध और पनीर भारत आया तो उनका क्या होगा। यहाँ भारत ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। भारत ने दूध, क्रीम, दही और पनीर जैसे सभी डेयरी प्रोडक्ट्स और संवेदनशील कृषि उत्पादों को इस समझौते से पूरी तरीके से बाहर रखा है। यानी हमारी डेयरी इंडस्ट्री पूरी तरीके से सुरक्षित है। हमने फायदा भी लिया है और अपनी ढाल को कमजोर भी नहीं होने दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का मानना है कि यह FTA न केवल व्यापार बढ़ाएगा बल्कि ग्लोबल वैल्यू चेन को भी मजबूत करेगा। वर्तमान में दोनों देशों के बीच व्यापार समिति है, लेकिन अगले 5 सालों में इसे $5 अरब तक ले जाना इसका लक्ष्य है। 16 साल का यह लंबा इंतजार आज नई शुरुआत पर पहुंच गया है। यह समझौता भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति का प्रमाण है। यह युवाओं के लिए अवसर है और व्यापारियों के लिए नया बाजार और देश के लिए अरबों डॉलर का निवेश। आपको क्या लगता है, क्या भारत को इसी तरह अमेरिका और ब्रिटेन के साथ भी जल्द ही FTA साइन करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।